न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में आप दोनों युवा व्यापार मंडल के जुझारू नेताओं का स्वागत है। धनेश सिंघल जी और वीरेंद्र गुप्ता जी, आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे धनेश जी आपसे। थोड़ा सा आप ये बताएं कि अभी 3 दिन पूर्व साहिबाबाद विधायक जो सुनील शर्मा जी हैं उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया, तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप? ये हमारे शहर जिले के लिए बहुत गर्व की बात है। इससे पहले बालेश्वर त्यागी यहाँ पर मंत्री रहे थे, कैबिनेट मंत्री। बहुत दिनों बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने गाजियाबाद को इतना बड़ा पद दिया है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। इससे गाजियाबाद की जनता बहुत खुश है। और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिससे 2017 से सरकार आई है, इस शहर का चौमुखी विकास हुआ है। आज आप नमो ट्रेन देख लीजिए, जगह जगह फ्लाईओवर देख लीजिए, मेरठ एक्सप्रेस वे आ गया। और मेरठ जाने के लिए पहले 4-4 घंटे लगते थे, 5-5 घंटे लगते थे। अब वो सफ़र जो है आज की डेट में 1 घंटे में पूरा हो रहा है। इस सरकार ने जितना काम किया है वो जनता को नज़र आ रहा है। और जो ये कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है हमारे बड़े भाई सुनील शर्मा जी को, इससे बहुत मजबूती मिलेगी और यूपी की जो 80 सीटों पे इसका फ़र्क पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि 400 पार का जो मिशन माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोचा है वो पूरा होना चाहिए। धनेश जी, आपको लगता नहीं कि जो योगी सरकार है वो साहिबाबाद से जो इनको सबसे ज़्यादा वोट मिला था पूरे उत्तर प्रदेश में, थोड़ा विलम्ब से निर्णय लिया? इनको पहले बना देना चाहिए था। कोई विलम्ब से निर्णय नहीं है। सरकार की अपनी पॉलिसियाँ होती हैं और सरकार को लगा कि हाँ शहर को और ज़िले को सम्मान देना चाहिए। और सुनील जी सबसे वरिष्ठ विधायक भी हैं इन सब में, तो उन्हें अब सम्मान दिया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। और पहली सरकार में भी हमारे गाजियाबाद से अतुल जी को मंत्री बनाया गया था, वो भी सम्मान दिया गया है। लेकिन कैबिनेट मंत्री इनको बनाया गया। इन्हें कैबिनेट मंत्री अच्छा दर्जा, कैबिनेट मंत्री बड़ा पद होता है। तो गाजियाबाद का विकास होगा? गाजियाबाद का विकास तो हो ही रहा है। और सुनील जी की जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वो और ज़्यादा विकास करा के और ज़्यादा सार्थक करें अपने जो उनको जिम्मेदारी दी गई है। उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अपने शहर को और गाजियाबाद का विकास और बढ़ना चाहिए। और मेरा मानना है कि साहिबाबाद में कम से कम 2 या 3 विधानसभा बननी चाहिए। बहुत बड़ी विधानसभा हो गई है, ये लोकसभा बननी चाहिए साहिबाबाद में। विधान लोक इस पर हम बाद में बात करेंगे। वीरेंद्र गुप्ता जी, आप भी संयुक्त व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष हैं और 2 जिलाध्यक्ष बैठे हुए हैं। सबसे खुशी की बात है ये व्यापारी शक्ति। तो सुनील जी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, आपके क्या संदेश हैं, क्या बोलना चाहेंगे? भाई साहब, ये हमारा सौभाग्य है कि गाजियाबाद के किसी नेता को योगी जी ने सेवा का मौका दिया है। गाजियाबाद वो जगह है जहाँ से यूपी की शुरुआत होती है। ये बहुत बड़ा बिजनेस हब भी है और ये बहुत बड़ा शहर भी है और काफ़ी तरक्की कर रहा है। उसके हिसाब से अगर योगी जी ने सुनील शर्मा जी को कैबिनेट मंत्री बनाया, ये गाजियाबाद की पब्लिक की और हमारे व्यापारियों की एक जीत है। और हम सबसे बड़ी उम्मीद ये करते हैं कि आगे आगे अब सुनील जी हमारे शहर के एक नामचीन अच्छी हस्तियों में और नेताओं में आते हैं, तो इनसे तो हमें बहुत अपेक्षा है, बहुत उम्मीद है कि भाई खासतौर से हमारी व्यापारी वर्ग को तो ये एक नई दिशा देंगे और हमारे व्यापार की प्रगति होगी। सर, ये जो माहौल चल रहा है, मैं कहते 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर आचार संहिता लग जाएगा, पूरा चुनावी माहौल चल रहा है। तो जैसा कि धनेश जी ने बोला कि बीजेपी जो है 400 सीट के आसपास पहुंच जाएगी, आपको क्या लगता है योगी सरकार कितनी बहुमत पाएगी लोकसभा में? भाई साहब, बहुबुल आज के टाइम में ही बन रही है, भाजपा ही है जो भी है, कोई उसका प्रतिनिधि है ही नहीं। आप लगा लीजिए, सपा उल्टे वो गिर चुकी है, बसपा गिर चुकी, कांग्रेस का कहीं तक नाम नहीं है। और अब अयोध्या का जब से ये मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उसके बाद से तो आप भी देख रहे हो कि गाजियाबाद में इतनी अच्छी और यूपी में लहर चली गई है। हाँ। योगी की ये सब जने बीजेपी का ही गुणगान कर रहे हैं। ये एक प्लस पॉइंट है।
भाजपा के लिए, और इसका श्रेय इन्हें मिलेगा। मिलेगा। तो एक अंतिम सवाल, दोनों व्यापारी नेता आप लोग हैं, सुनील शर्मा जी से यानी जो कैबिनेट मंत्री जी से और उत्तर प्रदेश सरकार से और ख़ास तौर से केंद्र सरकार से व्यापारियों के हित के लिए आप लोगों की क्या क्या मांग है, पहले आप बताएं और फिर सर बताएं। ये भाई साहब देख, तो एक तो व्यापारी को जो एक सुरक्षित महसूस करता है, सुरक्षा की भावना से हमारे को सुरक्षा मिलनी चाहिए। और दूसरा क्या है, हमारे व्यापार को तरक्की जैसा आगे बढ़ने के लिए जो भी हमें फैसिलिटी चाहिए, एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले, प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। भाई हम तो इस शासन प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं, हम टैक्स देते हैं, सब कुछ करते हैं, विकास में तरक्की भी करता है व्यापारी, उसके बावजूद उसे कहीं कुछ निराशा महसूस होती है कि उसे शासन प्रशासन हेल्प नहीं करता है। तो हम तो यही चाहते हैं भाई साहब, ये शासन प्रशासन। लेकिन योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर तो अच्छा है ना, बहुत बढ़िया है योगी राज में भाई साहब, व्यापारी सुरक्षित भी है। हाँ। और काम भी अच्छे चल रहे हैं, और कुल मिला के जो है अच्छा है। लेकिन प्रशासन से थोड़ा व्यापारियों को और हाँ उम्मीद है। जो धनेश जी, आपसे भी अंतिम सवाल, मतलब कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा, योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार से व्यापारियों को कुछ मांग करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहेंगे। आज गाजियाबाद इंडस्ट्री हाउस है, लेकिन आप देखोगे यहाँ की सड़कों का हाल, इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, इतनी धूल उड़ती है। अगर वहाँ चले जाएं तो अगर पॉल्यूशन वहाँ चेक करोगे तो आप बीमार ना होते हो तो बीमार हो गए, बीमार पड़ जाओगे। इतना बुरा हाल यहाँ पर इंडस्ट्री एरिया का हो रहा है। जबकि योगी सरकार का बजट है लेकिन काम नहीं हो रहा है। काम नहीं हो रहा है। दूसरी नगर निगम जो है बिल्कुल भी वहाँ सफाई नहीं करती, ना सीवर की सुविधा देती है, ना पानी की सुविधा देती है, ना सफाई की सुविधा देती है, ना सड़कों की सुविधा देती है। जी। ये हाउ टच किस चीज़ का ले रही है नगर निगम हमसे। और दूसरी चीज़, हमारे व्यापारी को एक बहुत बड़ी तकलीफ है कि जितनी ग्रीन बेल्ट नगर निगम और जीडीए कब्जा था, आप देखो राजनगर चले जाओ आरडीसी में, सब कियोस्क बना के बेच दिए गए हैं। और भी जगह देखो कियोस्क बना के लोगों पे अतिक्रमण जो कराया जा रहा है, कियोस्क के नाम पे, कियोस्क के नाम पर जो अतिक्रमण कराया जा रहा है। हर जगह जाओ, बाजारों में पहले सड़कों का औद्योगिकरण होना चाहिए। जो स्थिति है कि सड़कों पर वाहन खड़े करने की जगह नहीं है, कहीं पार्किंग की सुविधा नहीं दी जा रही है, और ऊपर से तुम सड़कों पर पार्किंग बेच रहे हो, कियोस्क आवंटित कर रहे हो। अब जमाना आ गया सड़क चौड़ी करने का, और सड़क को छोटी करने का काम जो प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, नगर निगम द्वारा, बहुत गलत। नगर निगम हो या जीडीओ हो या कोई भी अथॉरिटी हो, जी, जो किया जा रहा है बहुत गलत है। इसलिए हमारी मांग है कि सुविधाजनक व्यापार मिले, सुविधाएं बढ़ाई जाएं। सुविधाजनक व्यापार मिले तो सबसे पहले सड़कों का मामला ठीक हो, पार्किंग का मामला हमें सही दिया जाए। आरडीसी में कहीं पार्किंग नहीं है, अम्बेडकर रोड पर कहीं पार्किंग नहीं है। आप जितने भी कॉमर्स में चले जाओ, इंदापुरम में आपको जाओगे पार्किंग नहीं है, किसी भी बाजार में चले जाओ पार्किंग की कोई सुविधा मिल ही नहीं रही, जिससे व्यापारी बहुत ज़्यादा त्रस्त है। कोई हमारा ग्राहक आता है, उसकी गाड़ी उठा ली जाती है, अब वो कहाँ खड़ी करेगा? पूरा जीटी रोड तो समझिए, जीटी रोड हो या कहीं भी चले जाओ, पार्किंग की। अब यशोदा हॉस्पिटल है, आप उसको लीजिए, सबसे महंगी पार्किंग बिकी है, लेकिन सड़क पे पार्किंग दी जा रही है नगर निगम द्वारा। पार्किंग जगह में देना, अपनी जगह में, नगर निगम अपनी जगह में दे। हॉस्पिटल बनना, हॉस्पिटल पार्किंग लगता वहाँ पे अपने नीचे। जी। पार्किंग दी नहीं तो उसका नक्शा पास क्यों होगा? बहुत गलत चीज, कई चीज बहुत गलत हो रही है। कई जगहों पे पार्किंग के नाम पे भाई जेब काटी जा रही है। पार्किंग जहाँ की आवंटित होती है उससे 1-1 किलोमीटर दूर तक ये पार्किंग का इंतजाम करना होना चाहिए। हॉस्पिटल हो, होटल हो, तो पार्किंग इंतजाम होना चाहिए। सिस्टमेटिक नहीं है मतलब ये चीज। तो आपकी मांग है कि जनता के हित के लिए, व्यापारियों के हित के लिए, आम नागरिक के हित के लिए इन सब मुद्दों को सरकार जो है ध्यान दे। सर धनेश जी, होली का मौसम आ गया है, तो देशवासियों को आप लोग होली की क्या शुभकामना संदेश देना चाहेंगे? होली रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, और सबसे बड़ी बात इस त्यौहार में एक खासियत है, कोई छोटा हो बड़ा हो, सब एक दूसरे को रंग गुलाल लगा के आपस में गले मिलते हैं, और बैर भाव मिटाने का त्यौहार ये हमारे देश में मनाया जाता है। और हमारे देश की संस्कृति आप देखोगे, जब हमारे यहाँ होली आती है, होली आते ही ठंड चली जाती है, जी, गर्मी आ जाती है। ऐसी दिवाली आती है या दीपावली आती है, दीपावली आते ही ठंड चालू हो जाती है। तो हमारे यहाँ ये संदेश भी है। हमारी जो वैदिक संस्कृति है, ये एक वैज्ञानिक रूप से बनाई हुई संस्कृति है। जी। इसका आप किसी भी त्यौहार को निचोड़ देखोगे या हमारे इसको देखोगे
तो उसको धर्म को या उसमें जाओगे तो हमारे पीछे पीछे मनीषी- कोई न कोई वजह है। जो हमारी मनीषी जो है हम्म। वो एक तरीके से वैज्ञानिक थे। आपने सुना होगा ब्रह्मत्या पाप है। ब्रह्मत्या पाप नहीं बताया, ब्राह्मण को नहीं कहा था कि ब्राह्मण की हत्या करना पाप है, ब्रह्मत्या पाप है। जो ब्राह्मण का काम था वो शिक्षा देने का काम था। और एक शिक्षक अगर कुछ होता है उसे वो परेशानी में आता है, कम से कम 100 विद्यार्थियों का 1000 विद्यार्थियों का भविष्य खराब होता है। इसलिए हमारे यहाँ ब्रह्मत्या पाप बताया गया। और हमारे यहाँ बड़ व्यवस्था थी, बड़ व्यवस्था ये थी जो जिस काम को करेगा। अब 5 उंगलियाँ आएंगे हमारी, 5 उंगलियाँ सारी एक सार कर दें तो मुट्ठी बन जाएगी, बन जाएगी। काम ही नहीं करेगा ये 5 उंगलियाँ, कोई छोटी कोई बड़ी। तो इसी तरीके से हर एक का काम महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति, अभी हम कहने लगे हैं कि सब जो कहेंगे जी मैं तो क्या नाम है प्रधानमंत्री जी बनूंगा, मैं तो राष्ट्रपति बनूंगा, तो नीचे कौन प्रशासन चलाएगा, कौन शासन चलाएगा? सफाई कर्मी कह रहा है सफाई नहीं करूंगा तो कैसे सफाई होगी? हर एक का काम महत्वपूर्ण है। और हमारे मनु जी ने यही बताया है कि हर काम महत्वपूर्ण है, हर एक का बराबर सम्मान है। अगर तुम कहते हो चलो उन्होंने पैरों की संख्या दी है, अगर पैर नहीं चलेंगे तो तुम्हारा शरीर चलेगा, पेट भी खराब हो जाएगा, सिर भी खराब हो जाएगा, मुंह भी खराब हो जाएगा, सब खराब हो जाएंगे। हर का अस्तित्व अलग अलग है। हर एक का अस्तित्व अलग अलग है, हर एक की जरूरत है। समाज जरूरत के आधार पर ही चलता है, देश जरूरत के आधार पर ही चलता है। इसलिए हमारी वैदिक संस्कृति का हर एक को सम्मान करना चाहिए। और सबसे बड़ी खासियत हमारे धर्म में, धर्म की जय हो, विश्व में शांति हो, सभी का सम्मान हो और सभी का जो है। और 24 में हमारे मोदी जी मोदी जी 24 में भी आएंगे और 29 में भी आएंगे, भाजपा है, पूर्ण बहुमत से है। 29 में भी आएंगे। तो होली की शुभकामनाएं आपकी। मोदी जी जैसा नेता शिवाजी महाराज के बाद दूसरा नेता मिला है, गुरु गोविंद जी के बाद इस हिंदुस्तान को फिर कोई नेता ऐसा मिला है जिसने सब कुछ त्याग कर। मोदी जी साधु हैं, वो सवादु नहीं है। तो होली की शुभकामनाएं दीजिए। होली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे हमारी अपील है मोदी जी के लिए एक दफे फिर तन मन धन से भारतीय भाजपा की सरकार लानी है, बंगाल में भी लानी है और तमिलनाडु में भी लानी है। बहुत अच्छा सर। वीरेंद्र गोयल जी, लास्ट क्लोजिंग आपके ऊपर है। होली का क्या शुभकामना संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? तो होली का यही शुभकामना है कि हर्षोल्लास का ही त्यौहार है हमारा, जो है इसे मिलजुल के मनाया जाए। और अब जैसे चुनावी माहौल चल रहा है तो हमें एकजुट होकर पूरी पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। 400 के पार। भाजपा 400 के पार जाए, पार है, ये असली होली हो गया है। ये होती है। अगर हमारी भाजपा भाई सब पूर्ण बहुमत से आती है, राधे जीती है, मैं अगर इससे बढ़िया होली कोई नहीं। वीरेंद्र गुप्ता जी और धनेश सिंह जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पर मिलेंगे सर। नमस्कार सर। नमस्कार।